जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 3 किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 2। चैप्टर थर्ड तीसरा का लेक्चर दोस्तों है सेकंड। चैप्टर दोस्तों थर्ड का नाम क्या, ध्यान से देखिएगा। किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। दोस्तों मैंने पहले से बता रखा कि चैप्टर दोस्तों बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। दोस्तों मैंने अभी तक आप सभी मित्रों को जो है चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर 1 में टोटल 8 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में कहाँ से स्टार्टिंग होंगी? प्रश्न संख्या 9 से। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि वर्गमूल होता क्या है। चैप्टर नंबर 2 में दोस्तों मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि वर्गमूल होता क्या है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न दोस्तों वहाँ कराए थे। और चैप्टर नंबर 3 में किसी संख्या का वर्गमूल फाइंड करना है, वहाँ में चैप्टर नंबर 2 में मैंने वर्गमूल और घनमूल के बारे में विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, और घन और घनमूल पर काफ़ी प्रश्न भी दोस्तों वहाँ प्रोवाइड करा दिए हमें। यहाँ पर दोस्तों जो आपको चर्चा हमें करनी है, क्या किसी संख्या का वर्गमूल किस विधि से हम फाइंड कर सकते हैं। कितनी विधियाँ दोस्तों आपके सिलेबस में, उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। किस विधि से फाइंड करेंगे, और दशमलव संख्या होगी उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, अभी तक जितना मैंने डीएलएड 4 सेमेस्टर में आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आपको चैप्टर वाइज सीरियल से देखने को मिल जाए तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो चैप्टर वाइज आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो दोस्तों चैप्टर वाइज आप देख पाएंगे। ठीक दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों आप सभी भाई बंधु हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करिए, आप अपनी संख्या को दोस्तों जरूर बढ़ाइए। आप सभी मित्रों की संख्या बहुत कम है और बहुत कम लोग, जो प्रश्न मैं यहाँ से पूछता हूँ उनके उत्तर बहुत कम लोग देते हैं। यदि आप क्या रेगुलर कमेंट करेंगे, ठीक है, रेगुलर वीडियो को वॉच करेंगे, तो दोस्तों आपकी क्या प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो फटाफट आप सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए दोस्तों क्या अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे वो भी देख पाएँ। क्योंकि दोस्तों मैं जितनी ईमानदारी के साथ आप सभी मित्रों को सिखा रहा हूँ, यदि आप उतनी ईमानदारी के साथ पढ़ रहे होंगे तो आप सभी मित्रों के डीएलएड 4 सेमेस्टर में 25 में 25 नंबर जरूर आएंगे। पर ईमानदारी दोस्तों दिखाना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि अंडर रूट 961 इक्वल टू 31 हो तो अंडर रूट 9.61 प्लस अंडर रूट 0.0961 प्लस अंडर रूट
0.000961 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए कहे या बताइए, दोनों का सेंस दोस्तों एक ही होता है। का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। वैसे प्रश्न दोस्तों आपका बहुत आसान है, पर ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्या दे रखा है दोस्तों, हमें कह रहा है अंडर रूट 961 का दोस्तों क्या वर्गमूल दे रखा है 31। ठीक दोस्तों, अब ध्यान से वैल्यू किसे हमें फाइंड करनी, किसकी फाइंड करनी, अंडर रूट 9.61 प्लस अंडर रूट दोस्तों किसकी है 0.0961 और प्लस अंडर रूट दोस्तों कितना है 0.000961। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जैसे दोस्तों 9.61 है यानी कि 9.261 है, और दोस्तों यदि हम इसका पॉइंट हटाएं, अंडर रूट लगा, चलिए अंडर रूट लगा ही लेते हैं। जैसे दोस्तों यदि इसका हम पॉइंट हटाएं 9.61 तो दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो 1 नीचे लगाएंगे, पॉइंट हटा देंगे ये वाला, और दोस्तों क्या 100 लगा लेंगे, यानी दोस्तों कितना है अंडर रूट 961/100 आएगा कि नहीं है दोस्तों। और आपको पता है अंडर रूट 961 यानी कि इसको अलग अलग भी तोड़ सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 961/100। आपको पता है 961 का क्या वर्गमूल आपको दे रखा है क्वेश्चन में 31 होता है, यानी कि 31/200 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100 का था दोस्तों कितना 10। और दोस्तों जब 10 से 31/10 है दोस्तों, जब 10 से इसको भाग करेंगे 31 के तो 0 हट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 3.1 आया। यानी कि ध्यान समझिएगा अंडर रूट 9.61 का वर्गमूल 3.1 होता है, 9.61 का वर्गमूल 3.1 होता। तो दोस्तों ये इतना लंबा हमें प्रोसेस ना करना पड़े, यही काम यहाँ भी करना पड़ेगा, यही काम हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, पर इतना लंबा ना करना पड़े दोस्तों तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। कुछ समय के लिए दोस्तों 961 जो देखा है इसको 9.61 इसको दोस्तों मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ पे लगा ही नहीं, क्या मान लेते हैं कि इस प्लेस पर दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने लगाया है ये लगा ही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नहीं लगा होगा तो कितना पड़ेंगे 961, कितना पड़ेंगे 961। तो 961 यदि यहाँ पर लिखा होता दोस्तों इसका वर्गमूल कितना होता 31 हो जाता कि नहीं होता था 31 ही तो दोस्तों होता। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2 अंक है, तो वर्गमूल से दोस्तों क्या जब 2 होते हैं उसमें से एक ही तो बाहर आता है, यानी कि दोस्तों क्या 1 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, देखिए 3.1 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान समझिएगा जैसे 0.0961 है, मान लेते पॉइंट है ही नहीं तो दोस्तों कितना 961 बचेगा, तो दोस्तों 961 बचेगा यानी कि हम क्या लिख लें 31 लिख लें, 961 का वर्गमूल 31 होता है, तो दिया है क्वेश्चन में। अब दोस्तों कितने अंक हैं पॉइंट के बाद कितने अंक 1 2 3 4 यानी कि दोस्तों 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1 2 यहाँ पर दोस्तों पॉइंट लग जाएगा, और दोस्तों ये वाला 0 इसकी शोभा बढ़ा रहा है, ठीक है। प्लस दोस्तों ध्यान समझिए यहाँ भी वही काम करते हैं 0.000961 है दोस्तों, यही तो है दोस्तों। तो दोस्तों क्या करें मान लेते हैं कि पॉइंट है ही नहीं, तो जब ये पॉइंट नहीं होगा तो 961 ही बचेगा, और 961 का दोस्तों वर्गमूल कितना होता है 31 होता है, ये आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है। अब ये कितने अंक पॉइंट के बाद एक राइट हैंड साइड में कितने अंक है पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक दोस्तों टोटल है, यानी कि दोस्तों बाहर कितने आएंगे 3, यानी कि 1 2 और ये दोस्तों 3 हो गए। है आसान कि आसान। तो दोस्तों ये आपका इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, यदि आप इतना लंबा करें तो टाइम भी लगेगा, इससे दोस्तों आपका आसानी से हो जाएगा। और दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से दोस्तों लगाइएगा। आप दोस्तों ध्यान से इनको सबको ऐड करना, ऐड करने का दोस्तों नियम ध्यान समझिए, मुझे पता है कि आपको आता पर ध्यान से एक बार देख लीजिए। जब भी ऐड करते हैं दोस्तों तो पॉइंट के नीचे हमेशा रहता है, 3.1 फिर पॉइंट कितना 0.31 हो गया, फिर दोस्तों कितना है पॉइंट कितना 031, इस तरीके से दोस्तों हम ऐड करते हैं। और जहां पर खाली होती है वहां चाहो तो आप 0 आराम से लगा सकते हैं, चाहे तो इधर भी 0 लगा लें जहां पे खाली होता। अब ध्यान से इसको ऐड कर लेते हैं, तो 0 0 0 0 फिर 1 तो 1 आ जाएगा, और 1 3 4 हो गया दोस्तों, तो 3 1 4 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 3 है, यानी कि 3 पॉइंट दोस्तों कितना आ जाएगा 3.441, यह दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो है आसान पर दोस्तों समझना अच्छे से, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, दोस्तों ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है।
दोस्तों प्रश्न संख्या 10 जानने से पहले दोस्तों कुछ बातों पे दोस्तों चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न संख्या 10 को जानने से पहले कुछ आपसे खास चर्चा करनी है। क्या चर्चा करनी है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। दोस्तों आपको क्या करना कह रहा है, किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने की, चाहे दशमलव संख्या हो चाहे कोई सिंपल संख्या दे रखी हो, दोस्तों प्राकृतिक संख्या दे रखी हो, तो उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। क्या वर्गमूल ज्ञात करने की दोस्तों कितनी विधियां होती हैं, आप नोट करके लिख लीजिएगा जिससे आपको याद रहे। क्या वर्गमूल, या स्टार बना के लिख लीजिए, वर्गमूल ज्ञात करने की निम्नलिखित 2 विधियां होती हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, वर्गमूल ज्ञात करने के निम्नलिखित 2 स्थितियां होती। पहली दोस्तों ध्यान समझिएगा, उसके बाद दोस्तों दूसरी। पहली भी दोस्तों आपके पास है, कह रहा है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि से दोस्तों फाइंड करें, अभाज्य गुणनखंड जैसे फाइंड करते हैं वैसे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर जोड़े बनाएंगे, उसमें से जो जोड़े में से एक अंक बाहर आ जाएगा, उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। दूसरा दोस्तों भाग विधि। 2 मेथड हमारे पास दोस्तों, एक फैक्टर एक डिवाइड, यानी कि गुणनखंड विधि से दोस्तों हम वर्गमूल फाइंड करेंगे, और दोस्तों कौन सा, भाग विधि से। आज की क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसको रब कर दूं, चलिए नोट करिए फटाफट, फिर रब करता हूं। ठीक है, नोट कर लिया ना। अब दोस्तों चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। करा पूर्ण वर्ग संख्या 2025 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 2025 है, इसके क्या करेंगे, गुणनखंड विधि दोस्तों तो यही तो होती, अभाज्य गुणनखंड दोस्तों पहले इसके निकालते हैं, ध्यान समझते रहिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या 2025 का गुणनखंड विधि से दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करना। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो दोस्तों किससे कटिंग होगी, सबसे पहले 2 से तो होगी नहीं, तो दोस्तों क्या 3 से कट सकता है, 2 2 4 1 5 9, यानी कि 3 से दोस्तों कट सकता है। देखिए 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 6 18, 2 बचा जाके 22 हो गया, 3 7 21 और 3 बचे 15 हो गए। समझ गए ना दोस्तों, क्या 3 6 18, 2 बचा और उधर 2 है तो 22 हो गए, 3 7 21, फिर 1 बचेगा 15, 3 बचे 15 हो गए। फिर दोस्तों ध्यान समझिएगा किससे कटेगा, तो 6 5 11, नहीं 6 5 11 7 18, यानी 3 से दोस्तों कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, फिर दोस्तों कटेगा 3 से, है कि नहीं, 3 7 21, ठीक है, और 3 बचे 15, फिर दोस्तों 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब दोस्तों किससे कटेगा, 5 से, 5 चम 25 और 5 एकम 5। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा था, 2025 के दोस्तों हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार है, गुणे दोस्तों 5 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार, यानी कि दोस्तों इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू, दोस्तों ध्यान समझते रहिए, 2 तरीके से होता है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2,
ध्यान समझिए, ये 2025 ही चल रहा अभी, यानी कि 2025 इक्वल टू दोस्तों, अब दोस्तों क्या है, बीच में मल्टीप्लाई लगी और फिर यहाँ क्या है दोस्तों 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 2, यानी कि बीच में दोस्तों क्या पावरें जो सबकी समान है, इसलिए दोस्तों क्या 3 गुणे 3 गुणे 5 की पावर दोस्तों 2 लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इधर लिख रहा हूँ, यानी कि 2025 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 पचे 45 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, यही तो आया। तो आपसे क्या कहा था, 2025 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो दोस्तों क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोस्तों ध्यान समझिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, यानी कि इसके ऊपर क्या अंडर रूट 2025 इक्वल टू दोस्तों अंडर रूट 45 की पावर 2 हो गया। और आपको पता रूट और 2 लगा हो तो इसका मतलब क्या गायब हो जाएगा, यानी दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, 45 की पावर 2 तो है ही, अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 45 आ गया। यानी कि दोस्तों क्या अंडर रूट 2025 का वर्गमूल दोस्तों कितना 45 आ गया। तो लास्ट में लिखना चाहिए अतः लिख सकते हैं, अतः 2025 का वर्गमूल बराबर 45। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न लगाते हैं, फटाफट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करिए, फिर दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ यहीं से दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप नोट करिए, फिर दूसरा तरीका बता रहा हूँ अभी आपको। आसान है दोस्तों, कठिन प्रश्न नहीं है। आसान है कि नहीं आसान है। दोस्तों दूसरा तरीका क्या हमारे पास है, ध्यान समझिएगा। यदि दोस्तों हम इतना ना करें तामझाम तो यहीं पर दोस्तों इतना नोट करने के बाद अथवा में करना चाहें तो आप यहीं से कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, उधर का मैं नोट रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा ना। वैसे आपको जो मैंने तरीका बताया दोस्तों बहुत आसान है, इससे आपकी मिस्टेक नहीं होंगी, और जो इस तरीके से बता रहा हूँ यहाँ से भी मिस्टेक नहीं होगी। यहीं से दोनों पक्षों का क्या ले लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोस्तों ध्यान समझिएगा, तो दोस्तों क्या अंडर रूट कितना हो जाएगा 2025 हो गया इक्वल टू अंडर रूट दोस्तों कितना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसका दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों जब ऐसा मिले तो जोड़ा बना लीजिए, देखिए सब जगह जोड़ा बनना, पेयर बनना। तो दोस्तों पेयर से दोस्तों ध्यान समझिए अंडर रूट 2025 इक्वल टू दोस्तों पेयर से हर जोड़े से दोस्तों एक अंक बाहर आएगा। यहाँ 3 गुणे 3 यानी 3 गुणे 3 में से एक 3 बाहर आएगा, 3 गुणे यहाँ दोस्तों कितना 3 गुणे 3 यानी इसमें से भी एक बाहर आ जाएगा, और गुणे दोस्तों कितना 5 में से भी दोस्तों एक बाहर आ जाएगा। इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो अंडर रूट दोस्तों कितना हो जाएगा 2025 इक्वल टू दोस्तों कितना 3 तिया 9 और 9 बचे 45। देखिए आपने जब अभी इसके पहले जो सॉल्व किया वहाँ उसमें भी 2045 का वर्गमूल दोस्तों 2025 का वर्गमूल 45 आया था, और दोस्तों इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तब भी 45 आएगा। जो तरीका दोस्तों आपको आसान लगा हो आप उस तरीके से इसको लगा लीजिए, ठीक है। फटाफट नोट करिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या दोस्तों 11। कह रहा है 1296 पूर्ण वर्ग संख्या 1296 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। मैंने उसे इसको दोस्तों अच्छे समझा दिया, यदि कोई फिर भी डाउट रह गया हो तो फिर से समझ लीजिए एक बार। क्या 1
296 1296 दोस्तों, 2 से कटेगा, 2 छाक 12, ठीक है, 2 चक्कू 8 और 2 अट्ठी 16। भाई 2 छाक 12 हो गया, फिर 9 है, 2 चक्कू 8, 81 से 16 हो गया और 2 अट्ठी 16। फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 तीया 6, 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 12 होगा, 2 छाक 12, 2 दूना 4। फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2। अब दोस्तों किससे कटेगा, 3 से, ठीक है। देखिए ध्यान से, 3 दूनी 6 और 2 21 होगा, 3 7 21। फिर दोस्तों 3 से कटेगा, 3 तिया 9। फिर दोस्तों 3 से कटेगा, नहीं 3 9 27 हो गया। फिर 3 तिया 9 और फिर दोस्तों 3 एकम 3, ठीक है। तो दोस्तों क्या 12 9 6 यानी कि 1296 के दोस्तों क्या फैक्टर आए, 2 1 2 3 4 बार दोस्तों। तो 1 2 3 और 4 बार हो गया। फिर दोस्तों 3 में कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 और 4 बार हो गया। दोस्तों ध्यान से समझिएगा। चलिए कैसे लगाऊं, दोनों पक्षों का डायरेक्ट वर्गमूल ले लूं। चलिए दोनों पक्षों का दोनों पक्ष मतलब ये बायां पक्ष हो जाता है, इधर वाला दाहिना पक्ष होता है, इधर एलएचएस साइड, इधर आरएचएस साइड, इसलिए दोनों पक्षों का लिखते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोस्तों ध्यान से समझिए, दोनों पक्षों का दोस्तों वर्गमूल ले रहे हैं, यानी कि अंडर रूट 12 96 1296 अंडर रूट दोस्तों ध्यान समझिए, 2 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, 3 भी दोस्तों 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, मैंने क्या था उसके बाद जोड़ा बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, 2 2 का वर्गमूल का 2 2 का पेयर बना लेंगे। तो दोस्तों अंडर रूट कितना होगा, 1296 इक्वल टू, पेयर में से दोस्तों एक जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, तो 2 का जोड़ा बना है नहीं, इसमें 2 आ जाएगा, यहाँ से भी दोस्तों 2 आ जाएगा, यहाँ से भी दोस्तों कितना 3 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ से कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंडर रूट 1296 1296 कितना, 2 दूना 4 तिया 12 और 12 तिया 36, क्या 2 दूना 4 तिया 12 12 तिया 36, यानी कि 1296 1296 का दोस्तों वर्गमूल कितना होगा, 36। तो लास्ट में लिख लीजिए, अतः 1296 का वर्गमूल बराबर 36। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लेना दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे पूर्ण वर्ग संख्या 15,876, ये प्रश्न संख्या दोस्तों 12 होगी। कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या 15,876 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्या कह रहा है, समझते दोस्तों रहिए। आपसे कह रहा है 69696 69,696 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका भी उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसे दोस्तों मैंने इसको किया वैसे ही आप इसको करिएगा, अच्छे से करिए दोस्तों, तो जरूर इसका आंसर आप लोग देंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। इसको रफ करो। आपसे कह रहा है
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ध्यान समझिएगा दोस्तों, 256/441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, इसमें आपसे ना तो का भाग विधि से ज्ञात करिए और ना ही कहा है आपसे गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो दोस्तों हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। इसको रब करूं, यानी जब किसी विधि से ना कहे तो जो विधि आपको आती हो उस विधि से दोस्तों इसको लगा दीजिए। क्या कहा, 256/441 का दोस्तों में क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। क्या, √ 256/441 का, इसे दोस्तों में क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए। तो दोस्तों में 256 और 441 के अलग अलग दोस्तों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, है कि नहीं दोस्तों। वैसे आपको पता होगा 256 किसका होता है दोस्तों, वर्गमूल 16 का होता है, और 441 दोस्तों 21 का होता है। यदि पता तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, पर यदि नहीं याद आ रहा है किसका है दोस्तों तो फटाफट आप निकाल लीजिए। देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 छाक 12, 2 चक्कू 8, फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छाक 12, फिर 2 से 2 अट्ठी 16, फिर दोस्तों 2 से 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 दूना 4 और फिर 2 से कटा। यानी दोस्तों हमारे पास क्या 256 के दोस्तों हमारे पास फैक्टर क्या है, जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद दोस्तों इधर देखिए, तो दोस्तों 256 के दोस्तों हमारे फैक्टर कितने, 8 बार आए जाके। दोस्तों इसके क्या करते हैं, दोनों पक्षों का आप लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर लिख दे रहा हूँ, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, तो 256 हो जाएगा √ में बराबर √ दोस्तों कितना हो जाएगा, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार होगा दोस्तों। अब दोस्तों 8 है, यहाँ से पेयर बना लेंगे, 2 का पेयर बनता कि नहीं, तो दोस्तों कितना 2 हो गया, पेयर में से एक ही बाहर तो आता, 2 × 2 × 2, 4 पेयर है, 4 में से दोस्तों बाहर आ गया। √ 256 यहीं पर अभी भी चल रहा, तो √ 256 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 आ गया। अभी दोस्तों मैंने आपसे क्या बताया था कि 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है। ठीक दोस्तों, अब इसी प्रकार दोस्तों 441 का भी दोस्तों निकाल लेंगे। ध्यान समझिएगा क्या करेंगे, 441 के दोस्तों फैक्टर करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो गया, 1 14 होगा, 3 चक्कू 12 होगा जाके, और दोस्तों कितना हो जाएगा, 21 3 7 21, फिर दोस्तों 3 से कटेगा, 3 चक्कू 12 और 3 9 27, दोस्तों किसी 7 से कटेगा, 7 7 49 और 7 7 49 होगा, 7 एकम 7। अब दोस्तों यहाँ से देखिए 441 के दोस्तों हमारे क्या फैक्टर क्या है जाके, 3 × 3 × दोस्तों कितना 7 × 7। फिर से दोस्तों यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, हाँ समझिए, पहले ये पूरा नोट करिएगा, उसके बाद ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे आइएगा। तो दोस्तों क्या कह रहा है, दोनों पक्षों का फिर से क्या ले लेंगे, वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, √ 441 हो गया, और यहाँ दोस्तों √ चल जाएगा कितना, 3 × 3 × 7 × 7। क्या कर लेंगे, इसके बाद पेयर बना लेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक पेयर बना, एक यहाँ पर बना जाके, तो दोस्तों क्या पेयर में से क्या आता है, एक बाहर जाता है, 3 × 7 हो गया जाके। तो यानी कि √ कितना 441, √ दोस्तों 441 इक्वल टू 7 21 आ गया जाके। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, इसके बाद दोस्तों यहीं पे सॉल्व करते हैं। √ क्या था, 256/441,
इसको चाहिए था दोस्तों, इसको अंडर अलग अलग लिख सकते हैं क्या, 256/441 अंडर रूट। अब दोस्तों ध्यान से ये अलग अलग हुआ दोस्तों अंडर रूट, ठीक है। अब ध्यान समझिए दोस्तों, चलिए सही से लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट 441, यानी कि दोस्तों क्या, अंडर रूट 256/441 इक्वल टू दोस्तों कितना, 256 का दोस्तों कितना आया था, कहाँ गया, ये 16 आया था, और 441 का दोस्तों कितना 21 है, यानी कि 16/21 दोस्तों, यह हमारा फाइनल आंसर आ चुका। यदि एक नंबर में आए तो दोस्तों आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जितना ये स्टेप लिखिए, ये लिखिए, इसके बाद डायरेक्ट इस तरीके से करने के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं। और 2 नंबर में आएगा तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला कह रहा है परिमेय संख्या 676/2121 1221, नहीं 1225 है दोस्तों, 1225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी, 15। तो मुझे उम्मीद है आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला दोस्तों देख लेते हैं, और प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ प्रश्न संख्या 16 दोस्तों आपसे कह रहा है 2704/9025, क्या 2704/9025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों कहता है गुणनखंड विषय, तो दोस्तों मैंने गुणनखंड विषय बता ही दिया, भाग विधि अभी आपको बता ही नहीं दोस्तों। आगे चल के दोस्तों आपको भाग विधि से सिखाऊंगा गुणनखंड, लासा ज्ञात करना दोस्तों, लासा की क्या बात कर रहा हूँ, वर्गमूल दोस्तों आपको आगे चल के सिखाऊंगा दोस्तों। किस विषय से, भाग विधि से भी सिखाऊंगा दोस्तों। लासा इसलिए बोल रहे क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में दोस्तों लासा चल रहा है इस समय, ठीक है, इसीलिए लासा मुझसे निकल गया। क्या वर्गमूल दोस्तों आपको गुणनखंड विषय मैंने आज बता दिया। अब अगली क्लास में दोस्तों भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।